आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, सो दैट मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसमें हम देखने वाले कि क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते हैं। ये सारे पॉइंट हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेरा ये वीडियो एंड तक आपको ज़रूर देखना है, सो दैट क्रिटिकल पाथ मेथड का ये जो कंसेप्ट है आपका पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक्टिविटी दिया है और ड्यूरेशन दिया है हर एक एक्टिविटी का। यहाँ पे देखिए कितने कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 ये 1 क्या है, स्टार्टिंग नोड है, और 5 क्या है, एंडिंग नोड है। ठीक है, अब क्या है, नोड 1 to 2। सपोज ये ले लिया हमने नोड 1 टू नोड 2, तो ये कनेक्शन है 1 नोड टू 2। उसका ड्यूरेशन देखिए कितना है, 13। नेक्स्ट देखिए क्या है, नोड 1 to 3, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड नोड 1 to 3, और देखिए उसका ड्यूरेशन कितना है, 12। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 to 4 और 3 to 4, यानी कि सेकंड नोड और थर्ड नोड दोनों नोड 4 से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ नोड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन क्या है, 2 to 4, 2 to 4, उसका ड्यूरेशन कितना है, 2, और 3 to 4 उसका ड्यूरेशन कितना है, 8। 3 to 4 का ड्यूरेशन दिया है 8। नेक्स्ट देखिए 2 to 5, अभी यहाँ पे एक लास्ट नोड रहेगा 5, तो उसका अभी देखिए क्या है, 2 to 5, उसका ड्यूरेशन कितना दिया है, 2 to 5 का 15। और लास्ट एक्टिविटी देखिए, लास्ट एक्टिविटी क्या है, 4 to 5, और उसका ड्यूरेशन कितना, 2। 4 to 5 ड्यूरेशन 2, 4 to 5 और ड्यूरेशन दिया है उसका 2। तो इस तरीके से हमने ये क्या निकाल लिया, नेटवर्क डायग्राम निकाल लिया। इसको हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, ये निकाला हमने नेटवर्क डायग्राम। बहुत ही सिंपल होता है नेटवर्क डायग्राम निकालना। इसके आगे भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। अभी यहाँ पे मैंने सिंपल वाला एग्जांपल लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, ये जो एक्टिविटीज़ दिए है बेस्ड ऑन दैट हमने निकाल लिया यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम। ये एक बार फिर से देखिए, कनेक्शन क्या है, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 2, 1 to 3, 2 4 3 4, 2 to 4 3 to 4, और 2 to 5 4 to 5, 2 to 5 4 to 5। हमने यहाँ पे क्या लिया है, उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन लिखा है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसको हम और क्या बोल सकते हैं, EST एंड EFT। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ हम कैसे निकालते हैं, सेकंड पार्ट हम देखते हैं, क्रिटिकल पाथ। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नोड कौन सा है अपना 1, लास्ट नोड कौन सा है 5। तो फर्स्ट नोड से लेके लास्ट नोड तक जितने भी पाथ्स आते हैं यहाँ पे, उसमें से जो हाईएस्ट पाथ रहेगा वो रहेगा अपना क्रिटिकल पाथ। देखिए अभी यहाँ पे नोड 5 तक कितने पाथ मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए पाथ 1 1 to 2, 2 to 5, 1 to 2, 2 to 5। देखिए 1 to 2 का ड्यूरेशन कितना है,
1 to 2 का ड्यूरेशन दिया है 13 + 15 कितना आ गया 28। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट देखिए क्या है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5। ड्यूरेशन देखिए क्या है उसका 13 + 2 + 2 यानी कि 17। अभी देखिए थर्ड रूट कौन सा है यहाँ पे, ये ले लिया हमने सेकंड रूट 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5। नेक्स्ट क्या है 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5। तो यहाँ पे लिख लिया 12 + 8 + 2, तो ये कितना हो गया 22। सपोज ये ड्यूरेशन दिया हमें वीक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल कितने पाथ मिले, यहाँ पे 3 पाथ्स मिले हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पाथ में ड्यूरेशन कितना मिला हमें 28, सेकंड में 17 और थर्ड पाथ में मिला है 22। तो यहाँ पे हाईएस्ट पाथ कौन सा है 28। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अभी, मैक्सिमम ऑफ 28, 17 और 22। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाईएस्ट वैल्यू क्या मिली है 28। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, पाथ 1 इज अ क्रिटिकल पाथ। आगे आपको समझ में कौन सा क्रिटिकल पाथ लिया, जहाँ पे फर्स्ट नोड से लेके लास्ट नोड तक हमें हाईएस्ट ड्यूरेशन मिलता है, उस पाथ को हम कंसिडर करते हैं एज अ क्रिटिकल पाथ। यहाँ पे देखिए 3 पाथ मिले थे, उसमें से फर्स्ट पाथ जो था वो क्या था हाईएस्ट ड्यूरेशन वाला। कौन सा पाथ था वो 1 to 2, 2 to 5। तो ये पाथ अपने लिए क्या हो गया अभी क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम निकाल लिया। अभी हमें क्या निकालना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अभी देखिए इसी डायग्राम को हम थोड़ा अलग तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है इस डायग्राम को, डायग्राम तो सेम रहेगा, थोड़ा उसमें हमें कुछ ऐड करना है। जैसे कि ये आ गया आपका नोड 1, 2 के लिए, ये नोड 3 के लिए लेते हैं, ये नोड आपका 4 और ले लेते हैं आपका ये नोड 5। ठीक है, यहाँ पे उसका हम इस तरीके से पार्टीशन करके लेते हैं। ये आ गया आपका नोड 1, ये आ गया नोड 2, ये नोड 3, ये नोड 4 और ये नोड 5। ठीक है, और ये यहाँ पे नीचे के पार्ट में हम यहाँ पे इसका ऐसे 2 पार्ट्स में डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला वाला पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे EST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। EST कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो रहेगा EST। यहाँ पे कनेक्शन था 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 4 to 5 और 2 to 5। और उसका ड्यूरेशन दिया था यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, 8, 2, 15 और यहाँ पे भी था ड्यूरेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे EST यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और जो सेकंड पार्ट रहेगा यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये जो सेकंड पार्ट है उसको बोलेंगे हम LFT। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है अभी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम EST और EFT निकालना है। उसके बाद में हमें निकालना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो देखिए जब हम नोड 1 से लास्ट नोड तक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पास। और जब हम फॉरवर्ड पास करते हैं तो हमें ड्यूरेशन सेलेक्ट करना रहता है मैक्सिमम ड्यूरेशन। ठीक है, और जब हम लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की तरफ आते हैं
बैकवर्ड, उसको बोलेंगे हम बैकवर्ड पास। तो बैकवर्ड पास में हमें कंसिडर करना रहता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखिए उसको हम किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो देखिए कभी भी हम जब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालते हैं तो जो स्टार्टिंग का नोड रहता है उसका हमेशा उसका EST क्या होता है, स्टार्टिंग नोड का EST होता है 0, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए अभी क्या निकालना, हमें नोड 2 का EST निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, EST ऑफ नोड 1 प्लस ड्यूरेशन। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 0 + 13, कितना आ गया 13। अभी देखिए नोड 3 के लिए निकालेंगे, नोड 3 के लिए EST निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, EST ऑफ नोड 1, प्रीवियस नोड का देखना है हमें, EST ऑफ नोड 1 प्लस ड्यूरेशन, यानी कि 0 + 12, कितना आ गया 12। अभी देखिए नोड 4 के लिए, तो देखिए हम अभी ये क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड पास के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोड 4 जो है वहाँ पे 2 एरोज आ रहे हैं, फ्रॉम 2 to 4 एंड 3 to 4। तो उस केस में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 एरोज है, तो उस केस में हमें कंसिडर करना है मैक्सिमम ड्यूरेशन। अभी देखिए यहाँ पे 13 + 2 कितना आ गया 15, और यहाँ पे देखिए 12 + 8 कितना आ गया 20। यहाँ पे आ रहा है 15 और यहाँ पे आ रहा है 20। तो इन दोनों में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सिंस दिस इज अ फॉरवर्ड पास हमें सिलेक्ट करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो 13 + 2 यहाँ पे 15 आ रहा है और यहाँ पे 20 आ रहा है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 20 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए नोड अपना लास्ट नोड, यहाँ पे भी देखिए 2 एरोज मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे भी क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए 15 + 13, इसका प्रीवियस नोड कौन सा आता है, नोड 5 के लिए प्रीवियस नोड कौन सा आता है 2, और यहाँ पे भी देखिए प्रीवियस नोड कौन सा है 4। तो दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू वाला ड्यूरेशन मिलेगा उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए 13 + 15 कितना आ गया 28, और यहाँ पे देखिए इस नोड को अगर कंसिडर करते हैं तो 20 + 2 कितना आ गया 22। यहाँ पे मिल रहा है 28 और यहाँ पे मिल रहा है 22, तो हाईएस्ट कौन सा आ गया 28। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 28, ये वाला रूट हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास। अभी क्या निकालना है, हमें बैकवर्ड पास निकालना है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालते हैं तो स्टार्टिंग में नोड 1 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो हमेशा 0 होता है। सेम तरीके से अभी देखिए जब हमें बैकवर्ड पास निकालना है तो बैकवर्ड पास में जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है लास्ट नोड का वो होता है एज अ EST। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही वैल्यू रहेगी LFT फॉर लास्ट नोड। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 28, ठीक है। अभी देखिए बैकवर्ड पास जब हम करते हैं तो हमें सिलेक्ट करना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे नोड 4 के लिए निकालना है तो 28। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो LFT वैल्यू है LFT वैल्यू से हमें ड्यूरेशन सब्सट्रैक्ट करना है। तो 28 - 2 कितना हो गया 26, ठीक है। अभी देखिए अगर नोड 3 के लिए निकालना है तो 26 - 8 कितना हो गया 18। अभी देखिए नोड 2 के लिए यहाँ पे देखिए 2 एरोज जा रही है बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम ड्यूरेशन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बैकवर्ड पास निकाल रहे हैं। तो बैकवर्ड पास निकालते वक्त हमें क्या देखना है, मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे देखिए 28 - 15 कितना आ जाएगा 13, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 26 हमें क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे LFT कंसिडर करना है, LFT से ड्यूरेशन सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए 28 - 15 कितना आ गया 13, और यहाँ पे अगर निकालते हैं 26 - 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे मिल रहा है 13 और यहाँ पे मिल रहा है 24। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 13, ठीक है। अभी लास्ट नोड बचा है अपने पास। अभी लास्ट नोड भी देखिए यहाँ पे 2 एरोज जा रहे हैं, ठीक है। ये बैकवर्ड पास है।
तो यहाँ पे देखिए एल एफ टी क्या है 13, ड्यूरेशन क्या है 13, 13 माइनस 13 कितना हो गया 0। अगर ये कंसिडर करते हैं 18 माइनस 12 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे मिल रहा है 6 और यहाँ पे मिल रहा है 0। मिनिमम कौन सा है 0, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मिनिमम वाला यानी कि 1 to 2 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल दिया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच नोड। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसको टेबल फॉर्मेट में बना के लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे एक्टिविटी लिख के लिया जो हमारे ओरिजिनल टेबल में दिया हुआ था, एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 2 4, 3 4, 2 5, 4 5। और यहाँ पे जो अपने को दिया है एग्जाम्पल में उसका ड्यूरेशन लिख के लिया हर एक एक्टिविटी का। हमें यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल लिया है हर एक नोड के लिए। उसके बाद में हमें यहाँ पे निकालना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, उसके बाद में हमें निकालना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। एल एफ टी हमने निकाल लिया है, एल एफ टी यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद में हमें निकालना है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, तो देखिए जब हमें ई एस टी निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिविटी दिया है 1 to 2, 1 to 3। और हमने ये जो डायग्राम निकाली यहाँ पे हमने क्या किया है, हर एक नोड के लिए हमने क्या निकाला है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो देखिए यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के लिए जब हम ई एस टी निकालना है अभी हमें, तो ई एस टी जब हमें निकालना है तो हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पे जब हम ई एस टी निकालना है तो हमें क्या करना है, फोकस सिर्फ 1 to ये जो स्टार्टिंग के नोड है उन पे फोकस करना है जब हम ई एस टी निकालेंगे। यहाँ पे क्या है 1 1 2 3 2 4। ठीक है, ई एस टी निकालते वक्त फर्स्ट जो नोड आ रहा है एक्टिविटी के उन पे ध्यान देना है। अभी ई एस टी देखिए, ई एस टी किसका, नोड 1 का, नोड 1 का ई एस टी कितना है 0। यहाँ पे भी नोड 1 है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम 0। अभी देखिए यहाँ फर्स्ट नोड कौन सा है 2 का ई एस टी कितना है 13। यहाँ पे देखिए नोड कौन सा है 3 का देखिए ई एस टी कितना है 12। यहाँ पे देखिए 2 का ई एस टी कितना है, देखिए डायग्राम में कितना दिया है 13। 4 to 5, अभी देखिए फर्स्ट नोड कौन सा है 4 का ई एस टी कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। अभी उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, देखिए उसके बाद में हम लिख के लेते हैं एल एफ टी। अभी देखिए जब हम एल एफ टी निकालेंगे तो ये जो दिया है एक्टिविटीज़, तो हम ये जो लास्ट नोड रहेंगे एक्टिविटी के उन पे फोकस करेंगे जब हम एल एफ टी निकालेंगे। तो देखिए एल एफ टी हम किसका देखेंगे, नोड 2 का, नोड 2 का देखिए एल एफ टी कितना है 13। नेक्स्ट क्या है नोड 3, नोड 3 का एल एफ टी कितना है 18। नोड 4 का एल एफ टी कितना है 26। यहाँ पे भी देखिए नोड 4 है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 26। नोड 5 का एल एफ टी देखिए कितना है 28, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 और यहाँ पे भी लिखेंगे 28। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया ई एस टी और एल एफ टी। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या निकालना है ई एफ टी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो उसको कैसे निकालना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, अभी उसमें हम क्या करेंगे ड्यूरेशन ऐड करेंगे, ई एस टी प्लस ड्यूरेशन। तो देखिए 0 + 13 कितना आ गया 13, 0 + 12, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 28 और ये आ गया 22। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया ई एफ टी। अभी हमें क्या निकालना है एल एस टी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। उसको कैसे निकालेंगे देखिए,
LFT माइनस ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी LFT निकाला है, तो इसमें से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, ड्यूरेशन सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए इसमें से ये ड्यूरेशन है और ये LFT है, तो 13 माइनस 13 कितना आ गया, 0। 18 माइनस 12 कितना आ गया, 6। 26 माइनस 2 24। 26 माइनस 8 18। 28 माइनस 15 कितना, 13। और ये 28 माइनस 2 कितना आ गया, ये 26। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम में क्या कर लेते हैं, ये EST और LFT हमने किस नोड का निकाला है वो लिख के लेते हैं इस डायग्राम में। किसका था, नोड 1 का। ये EST था नोड 3 का, ये EST था नोड 2 का, ये EST था नोड 4, EST ऑफ नोड 5, ठीक है। और ये LFT किसका निकाला था हमने, LFT था नोड 1 का, LFT है नोड 3 का, तो हम यहाँ पे लिख के लेते हैं ऐसे। ये LFT था नोड 4 का, LFT था नोड 5 का, और ये LFT था नोड 2 का। और यहाँ पे देखिए ये जो कनेक्शन है कौन सा है, ड्यूरेशन किसका है, नोड 1 to 3, तो हम ऐसे यहाँ पे लिख के लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ नोड 1 to नोड 3, D13। ये 3 to 4, तो ड्यूरेशन हम कैसे लिख के लेते हैं, ड्यूरेशन 3 to 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन 4 to 5, ये ड्यूरेशन 2 to 5, तो हम यहाँ पे लिख के लेते हैं ड्यूरेशन 2 to 5। और यहाँ पे ड्यूरेशन 1 to 2 यानी कि 1 to, ठीक है। तो ये आ गया ड्यूरेशन 1 to 2 to 5, ये आ गया 4 to 5, 3 to 4, और ये 1 to 3, ड्यूरेशन 1 to 3, ठीक है। तो इसके बेस पे अब हम क्या निकालेंगे, टोटल फ्लोट निकालेंगे। क्या निकालना है हमें, टोटल फ्लोट। तो देखिए टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल फ्लोट निकालेंगे। तो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या रहेगा, LFT माइनस EFT, यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, LFT माइनस EFT। EFT का कॉलम कौन सा अपना, ये है EFT का, और LFT का कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो हमें क्या करना है, LFT माइनस EFT करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लोट। तो देखिए यहाँ पे 13 माइनस 13 कितना होगा, 0। 18 माइनस 12 कितना, 6। 26 माइनस 15 कितना आ गया यहाँ पे, 11। 26 माइनस 20 कितना आएगा, 6। 28 माइनस 28 आ गया 0, और 28 माइनस 22 यहाँ पे कितना मिला, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं टोटल फ्लोट। अभी देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट का देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अभी देखिए फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या रहेगा। फ्री फ्लोट अभी अपने पास देखिए एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। अगर हम फर्स्ट एक्टिविटी के लिए लेते हैं, एक्टिविटी कौन सी अपनी 1 to 2, अगर हम निकालते हैं फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी 1 to 2, तो इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, EST2 माइनस EST1 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 1 to 2, ठीक है। तो देखिए EST2, 1 क्या है, स्टार्टिंग एक्टिविटी, 2 क्या है, एंडिंग एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 2 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 1 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 1 to 2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फ्री फ्लोट। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एक्टिविटी है 1 to 2 उसके लिए हम फ्री फ्लोट निकालेंगे। तो देखिए EST2 क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 कहाँ है अपने, EST2। देखिए उसका EST कहाँ है, ये EST2 का देखिए क्या है, 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 13 माइनस EST1। EST1 देखिए क्या है अपना, 0।
तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस डिस्टेंस 1 to 2 D12। देखिए D12 का कितना है ड्यूरेशन 13, तो ये आ गया 13। तो कितना आ गया टोटल फ्लोट 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आ गया आपको समझ में कैसे निकाला? एक्टिविटी 1 to 2 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 2 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 1 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 1 to 2। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई 0। अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या रहेगी 1 3 फ्री फ्लोट फॉर 1 3 2 4 3 4 2 5 4 5। तो उस तरीके से हम यहाँ पे लिख के लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा देखिए फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी 1 3 देन फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी 2 4। यहाँ पे देखिए 2 4 देन 3 4 3 4 और फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी 2 5 और फ्री फ्लोट एक्टिविटी फॉर 4 5। तो इस तरीके से हमने जितने भी एक्टिविटीज़ दिए थे 1 to 2 1 to 3 2 to 4 3 to 4 2 to 5 4 to 5 टोटल कितने एक्टिविटीज़ है 6 1 2 3 4 5 6। तो अभी देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको EST3 माइनस EST1 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 1 to 3। इसका हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, इसका कैसे EST ऑफ एक्टिविटी 4 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 4 to 5 यानी कि 4 5। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इसे कैलकुलेशन के लिए वो इजी कैलकुलेशन के लिए लिख के लिया है। ठीक है, अभी देखिए उसका हम टेबल देख के वैल्यू निकालेंगे। EST3 हमें क्या देखना पड़ेगा डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए EST3 कितना है 12 माइनस EST1 कितना है 0 माइनस ड्यूरेशन ऑफ 1 3 का ड्यूरेशन देखिए D13 कितना है 12। तो ये कितना आ गया 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। अभी नेक्स्ट देख कितना है 28 EST4 कितना है 20 और ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 4 5 का ड्यूरेशन कितना है 2। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 22। तो 28 माइनस 22 कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला फ्री फ्लोट निकाला। ठीक है, ये एक्टिविटी 1 2 के लिए कितना आ गया 0 1 3 के लिए कितना आ गया 0 2 4 के लिए आ गया 5 3 4 के लिए आ गया 0 2 5 के लिए आ गया 0 और 4 5 के और देखिए लास्ट में एक्टिविटी 4 to 5 उसका फ्री फ्लोट कितना आ गया 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख के लेंगे क्या है 0 0 5 0 0 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया फ्री फ्लोट। अभी लास्ट में हमें क्या निकालना है इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो देखिए इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालेंगे उसका इंडिपेंडेंट फ्लोट का फार्मूला क्या रहेगा। अभी देखिए अगर एक्टिविटी 1 to 2 लेते हैं ठीक है, तो 1 to 2 एक्टिविटी का इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 2 माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी 1 माइनस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी अपनी 1 to 2 का ड्यूरेशन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है फॉर एक्टिविटी 1 to 2। अभी देखिए हमें क्या देखना पड़ेगा डायग्राम देखना पड़ेगा। अभी देखिए EST2 कितना है EST2 देखिए कितना है 13 माइनस LFT1 कितना है 0 माइनस ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2 कितना है 13। तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी रहेगी अपनी 1 to 2 के लिए हमने निकाल लिया। अभी एक्टिविटी कौन सी लेनी पड़ेगी 1 to 3।
1 2 3। तो हम देखिए 1 क्या है स्टार्टिंग नोड, 3 क्या है एंडिंग नोड। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, EST3 माइनस LFT1 माइनस ड्यूरेशन ऑफ 1 to 3। EST3 कितना है, EST3 कितना है 12 माइनस LFT1 कितना है 0 माइनस ड्यूरेशन 1 to 3 कितना है 12, कितना आ गया ये 0 आ गया। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, 2 to 4 हो गया, अभी 3 to 4, 3 to 4 किसको कैसे लिखेंगे, EST ऑफ 4 माइनस LFT ऑफ 3 माइनस ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4। EST4 कितना है, देखिए EST4 कितना है 20, LFT3 कितना है, LFT3 कितना है 18 माइनस ड्यूरेशन 3 4 कितना है 8। तो ये देखिए कितना आ गया 20 माइनस 26, तो ये कितना आ गया -6। यहाँ पे देखिए जब हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं ना तो कभी भी वहाँ पे निगेटिव में वैल्यूज़ नहीं आती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालते वक्त अगर हमें कहीं पे निगेटिव वैल्यू मिलती है तो उसको हमें कंसिडर करना है एज अ 0, ठीक है। तो हम -6 की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना हमें, एक्टिविटी 3 to 4 हो गया। अभी कौन सा एक्टिविटी बचा अपने पास, 2 to 5 और 4 to 5। अभी कौन सा लेंगे हम 2 to 5। तो देख कितना है 28, LFT4 26, 4 to 5 का ड्यूरेशन 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाला है। तो देखिए एक्टिविटी 1 to 2 का क्या है 0, 1 to 3 का 0, एक्टिविटी 2 to 4 का 5, 3 to 4 का आ गया 0, 2 to 5 का आ गया 0 और 4 to 5 एक्टिविटी का इंडिपेंडेंट फ्लोट आ गया 0। तो अब हम यहाँ पे अपने टेबल में लिख के लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया 5 और ये भी आ गया 0, ये आ गया 0 और ये आ गया 0, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एक्टिविटीज़ दिए थे उनका ड्यूरेशन दिया था, उसके बेसिस पे हमने क्या निकाला अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसके बाद में हमने निकाला था लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसके बाद में फिर हमने निकाला अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। बेस्ड ऑन दैट हमने क्या निकाला, फिर टोटल फ्लोट निकाला, फ्री फ्लोट निकाला और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाला। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो।